सतगुरु कबीर बीजक शब्द 109। लोग बोले दूर गए कबीर, ये मति कोई कोई जानेगा धीर। दशरथ सुत तिहुँ लोग कहीं जाना, राम नाम का मरम है आना। जहि जीव जान परा जस लेखा, रज का कहे उरग मम पेखा। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ी मन मुक्ति उन माना। हरि आधार जस मी नहीं नीरा, और जतन कछु कहे कबीरा। ये 4 पंक्तियों का जो शब्द है, सतगुरु कबीर उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं जो लोग कबीर के सिद्धांत को सुनकर और कबीर साहब को नास्तिक कहते हैं। वो कहते हैं कि सतगुरु कबीर तो किसी को नहीं मानते, किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जिसने संसार रचा है, जो ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, जो परमात्मा सर्व संसार को रचने वाला है, उसको किसी को कबीर साहब नहीं मानते। ये तो इन सब से दूर चले गए हैं। अर्थात सतगुरु कबीर की विचारधारा के विरोधी लोग बहुत से हो गए। आज भी जो सतगुरु कबीर के विचारधारा को लेकर चलने वाले संत हैं, उनका विरोध किया जाता है। उनके लिए ऐसी भावना रखी जाती है कि ये किसी को नहीं मानते। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, ब्रह्म, परमात्मा, ये इनको किसी को नहीं मानते, ये तो अपने स्वयं अपने आप हो गए। ऐसा कबीरपंथियों के लिए भी कहा जाता है। और बहुत सारे कबीरपंथी भी इस भय से, लोगों के उलाहनों से, लोगों के बुराइयों से, लोगों के बैर से सतगुरु कबीर का सिद्धांत त्याग कर वो भी वेदांती हो गए हैं। वेदांत के कई प्रकार के सिद्धांत हैं। वेदांतियों को ये भी पता नहीं होता। वो वेदांत के नाम से सब भूल जाते हैं कि अलग अलग सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का हम कौन सी जगह किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो ये भी भूल जाते हैं। बस वो एक रट लगाए रहते हैं कि कबीर साहब किसी को नहीं मानते, कबीरपंथी लोग किसी को नहीं मानते। ये तो स्वयं अपने आप से हो गए। और ये बिल्कुल सत्य है। इस बात सतगुरु कबीर के सिद्धांत को समझने वाला कोई कोई मतिधीर होगा। हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि वो सतगुरु कबीर के विचार को, धारा को समझ ले, क्योंकि सतगुरु कबीर की विचारधारा सत्य यथार्थ विचारधारा है। कपोल काल्पनिक नहीं है कि जो कोई वस्तु हो वह तो समझ में आ जाती है, चाहे वो पत्थर हो, हीरा हो, रुपया हो, पैसा हो, या गंदगी हो या उत्तम हो, परंतु वस्तु जो है वो दिखती है, उसे समझा जा सकता है। परंतु कोई परमात्मा संसार को चलाने वाला है जिसको कभी देखा ही नहीं जाता, देखा ही नहीं जा सकता। कहते हैं कि मन, इंद्रिय और वाणियों से तो वो समझा ही नहीं जा सकता, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ते हो? ये एक रोचकता है। रोचकता से विभिन्न प्रकार की वाणियाँ रच रच कर उसकी महिमा में गाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसको ढूंढने में लगा देते हैं, पर वो प्राप्त नहीं होता। आराधना, प्रार्थना, उपासना केवल धन प्राप्त करने के लिए, सुंदर स्त्रियां प्राप्त करने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त की जाती है। लालच के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, गुफाओं, कंदराओं पर जो धर्म के रोचक गुरु प्रपंचियों ने अपने अपने दुकानें बनाकर
विभिन्न प्रकार के तीर्थ बनाए, लोग वहाँ जाकर चढ़ के जाते हैं, कष्ट देख कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ ऐसी आस लगाई जाती है, उनको ऐसी मान्यताएं मानी जाती है कि वहाँ जाने से कष्ट दूर हो जाते हैं, धन सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होता है। ऐसा उनको दिलासा दिया जाता है, ऐसा उनको भरोसा दिया जाता है, और लोग इसलिए वहाँ जाते हैं। नहीं तो इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के जंगल में परेशान होते हुए भूखे प्यासे लोग जाते हैं। उसके पीछे एक कारण है, लालच है, लोभ है, मोह है। अन्यथा यूँ क्यों जाए? वैसे कोई नहीं जाता। ये मानव अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है, बिना स्वार्थ ये कुछ नहीं करता। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि जो तुम अनुमान कल्पना में अपने लोभ लालच के लिए भगे भगे फिरते हो, दुनिया भर के तीर्थों में जाते हो, नहाते हो, उनसे तुम्हारे मन का कोई पाप दूर नहीं होता। मन में से छल कपट पाखंड निकालने के बाद ही तुम्हारे पाप कष्ट दूर होंगे। तुम्हारे तन मन वचन से पवित्रता लाने पर ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। वचन मन मनसा वाचा कर्मणा से शुद्धता, दिव्यता प्राप्त करती है, और उस दिव्यता से रोशनी होती है, और उस रोशन जीवन से कष्ट दूर होते हैं। परंतु इस बात को कोई कोई समझता है, कोई कोई हजारों लाखों में कोई समझते हैं, वरना तो सब लोभी प्रपंची गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में आकर फंसते रहते हैं। सदगुरु कबीर को उलट कहते हैं कि ये तो दूर चले गए, यह किसी को नहीं मानते। परंतु सदगुरु मानवता के प्रति संवेदनशील थे, वो मानवता का धर्म मानते थे। सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो मानवता है। मानवता है तो सब धर्म है। लक्ष्य 84 जीवाजूण चेतना ये जो जीव की है, ये जीव के लिए कही गई हैं। इसमें सुंदर तन मानव है। ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वसक्षम है, और इसी में आकर अगर छल कपट पाखंड के द्वारा विभिन्न प्रकार के मतपंथ बनाकर लोगों को उनमें भुलाया जाए, भरमाया जाए, सदगुरु कबीर इनमें नहीं उलझना चाहते, इसलिए इनसे दूर हैं। और लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर तो दूर चले गए, वो इनको मानते ही नहीं। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो सत्य यथार्थ ज्ञान है, वो मानवता का ज्ञान है। वो धर्म के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, वो धर्म के नाम पर किसी प्रकार की ठगोरी नहीं है, वो धर्म के नाम पर छल कपट नहीं है, दुकानदारी नहीं है। वह एक यथार्थ मानवतावादी विचार है, जिसमें मानवता केवल मानवता है। ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, जाति व्यवस्था, ये कुछ नहीं है। वहाँ केवल मानव है। और इस व्यवस्था से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जो धर्म के ठेकेदार हैं, मुसलमानों में मुल्ला, हिंदुओं में ब्राह्मण, इनको तकलीफ होती है, और यही कहते हैं कि कबीर साहब किसी को नहीं मानते। एक महान संत को, एक महान परोपकारी संत को कोई भक्त कहता है, कोई फकीर कहता है, विभिन्न प्रकार की उपमाओं को देकर उनको हीन भावना से देखकर कहते हैं कि ये किसी को नहीं मानता। सदगुरु कबीर जैसा कोई भूतकाल में हुआ, ना कभी भविष्य काल में होगा। वो मानवता के प्रति संवेदन थे, वो संवेदनशील थे मानवता के प्रति। मानवता का संरक्षण उनका सर्वप्रथम कर्तव्य था। सदगुरु कबीर अपने इस सिद्धांत को लेकर
पूरे विश्व में भ्रमण किया। जहाँ वो गए, जहाँ उन्होंने यही ज्ञान दृढ़ कराया। इनके ज्ञान से जीते जी ही मुक्त हुआ जा सकता है, जीवित मुक्ति मिलती है। जबकि काल्पनिक गुरु प्रपंचियों के सिद्धांतों में, ब्रह्मज्ञानियों में, भक्तों में, योगियों में मरने के बाद मुक्ति कही गई है। परंतु सदगुरु कबीर कहते हैं मुक्ति तो जीवित प्राप्त होनी चाहिए। और जीवित मुक्ति प्राप्त हो तभी निर्बंधन जीव हो सकता है। ये मानव तन में आकर व्यक्ति जीवित ही मुक्त होकर, निभ्रांत निर्बंधन होकर चिर विश्राम, स्थायी विश्राम प्राप्त कर सकता है। दशरथ सुत तिहु लो कहीं जाना, राम नाम का अमर में आना। दशरथ का पुत्र राम, उसके लिए वाल्मीकि रामायण लिखी गई, फिर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी गई और घर घर में उसको सुनाया जाता है। लेकिन राम नाम का अर्थ तो कुछ और है। राम नाम का अर्थ है रमैया राम, जो घट घट में रमा हुआ है। यह चेतन स्वरूप जीव हर प्राणी में रमा हुआ है, लक्ष्य 84 में रमा हुआ है। परंतु मानव देह में ये सक्षम है, इसके साथ निज वाणी भी है। परंतु इस निज वाणी से जो यथार्थ वाणी है, इस यथार्थ वाणी से कल्पना कर कर के, अनुमान कर कर के विभिन्न प्रकार की वाणियाँ बनाई जो रोचकता से भरी हैं, सत्य यथार्थ में नहीं है। इतना सक्षम ये रमैया राम जो रम रहा है, सर्व घट में है, सबके घट घट में है, वह जानना, उस मर्म को अर्थात उसका भेद जानना कोई चाहता नहीं है। सदगुरु कबीर उस भेद को जानते थे, इसलिए वो ये सब प्रपंचों से दूर थे। और लोग उनको कहते थे कि वो किसी को नहीं मानते, लेकिन वो मानते थे सत्य यथार्थ। सत्य यथार्थता को मानते थे, सार शब्द को मानते थे। जहि जीव जान पराजस लेखा, रजुका कहे उरग संपेखा। यह जीव मानव तन में आकर जैसी संगत करता है, उसका वैसा ही लेखा जोखा बनता है, अर्थात वैसी उसकी रहनी बनती है। जैसे लेखा अर्थात उसकी वैसी ही रहनी बनती है। जैसे संसार में विभिन्न प्रकार की संगत हैं, वह जैसी संगत करता है वैसी ही उसका जीवन बनता है। जुआरी, शराबी, चोर, डकैत, साहूकार, ज्ञानी, गुणी, जैसे जैसे व्यक्तियों की वह संगत करता है वैसे उसके अंदर गुण प्राप्त होते हैं। देखिए, विद्या ग्रहण करना, विद्या के आधार पर गुण प्राप्त होते हैं। इस विद्या को 2 भागों में बांटा गया था, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। अंगिरा ऋषि ने इस बात को कहा था कि ये विद्या 2 प्रकार की है, परा और अपरा। अपरा विद्या में जिसे हम भेकरी कहते हैं वाणी, वो भेकरी वाणी अपरा विद्या में आती है। और इन अपरा विद्याओं में संगीत विद्या, भोजन की विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, नाव चलाना, घुड़सवारी, जितने प्रकार की भी कलाएं हैं, 64 कला कही जाती हैं, वो सब कलाएं ये अपरा विद्या में आती हैं, जिनसे किसी भी प्रकार की कला को सीखकर धन कमाने का साधन जुटाया जा सकता है। और जैसे धन कमाया जाता है, धन से परिवार चलाया जाता है।
और फिर इसमें शौक मौज आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शौक हैं, कोई गाना सुनने का शौक है, कोई शराब पीने का शौक है। ये शौक आदतें बन जाती हैं। वेश्यावृत्ति, शराब, नशा, जुआ, ये आदतें बन जाती हैं और उस धन को, कड़ी मेहनत से धन कमाए हुए को, वह इन आदतों में व्यर्थ करता है। ये संगत के फल होते हैं। इन संगतों से धन कमाकर परिवार चलाने की वृत्तियां आती हैं और परिवार चलाते हुए अपने परिवार में पुत्र, पौत्र, कलत्र, सुत, दारा, भ्रात्रा, सगे संबंधी, ये उसके साथ होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पराविद्या है। उस पराविद्या में परमात्मा की भक्ति, ईश्वर भक्ति, उपासना और फिर ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति को कहा जाता है। महान ज्ञान। परंतु इन ब्रह्म ज्ञानियों ने इसमें इतना उलटफेर किया कि इसको पहचानना ही मुश्किल हो गया। कल्पना में इतना घुमा दिया, इतना भरमा दिया कि इसको जानना पहचानना ही मुश्किल हो गया। फिर इसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को रचा। सर्वप्रथम ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ हुए, फिर विश्वामित्र हुए, याज्ञवल्क्य, राजा जनक, सुखदेव, व्यास, ये ब्रह्मज्ञानी हुए। वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा। फिर उस ब्रह्मसूत्र पर कई प्रकार की भाष्य लिखे गए। शंकराचार्य ने द्वैतवाद बनाया, यमुनाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद बनाया, राघवानंदाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद बनाया। इसमें इन आचार्यों ने 5 प्रकार के विशेष सिद्धांत ब्रह्मवाद के प्रतिपादित किए। इनमें कहीं कहीं कोई इतना भेद है कि किसी एक बात को मान लेना मुश्किल हो जाता है। इनमें तर्कवाद ज़्यादा है, बहुत तर्क है। इन तर्कों के आधार पर परा और अपरा विद्या में वाणियाँ जोड़ी गईं। 4 वाणियों का निर्माण किया गया। भर्तृहरि ने पश्यन्ति वाणी का निर्माण किया, जिससे निश्चित करना, साक्षात्कार करना, ईश्वर, परमात्मा या जिसे भी मानते हैं उसको साक्षात्कार करना, ये पश्यन्ति वाणी का लक्ष्य रखा। मध्यमा वाणी का जो लक्ष्य रखा वो तन और मन को, दोनों को जोड़कर मन को भक्ति भाव में लगाने का, ज्ञान अर्जन करने का भाव रखा। और बेहकरी वाणी जो बिखरी हुई, संसार में बिखरे हुआ अनुभव है, उसको एकत्रित करने का रखा। इस तरीके से इस वेदांत सिद्धांत को विभिन्न प्रकार से फैलाया और उसको भ्रमित कर दिया। और उस ब्रह्मजाल के गुरुआ प्रपंची लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों को, अपने अपने मत पंथों को बनाकर इस संसार में फैलाया। जहि जीवी जाने पराजस लेखा, रजुका कहे उरम निपेखा। वो जैसा जिसको गुरु मिल गया उसको वैसा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। भ्रांति जैसे रज्जू की सर्प, रज्जू रस्सी को सर्प जान लेना, रस्सी को सर्प मान लेना, ये भ्रांति। सीप को चांदी मान लेना। धरती पर से गर्मी में भाप उठती है, उस भाप को जल मान लेना, ये भ्रांतियाँ जस की तस बनी रहीं, वो भ्रांतियाँ मिटी नहीं। कहा है कुल प्रमाणे जल प्रमाणे माछलीर, कुल प्रमाणे बुद्धि। जिसको जैसा गुरु मिला उसको वैसी शुद्धि।
जल के भाव, जल जहाँ भरा रहता है उस जल को, आधार को देखकर कहा जाता है कि यहाँ कितनी मछलियाँ होंगी। और जो बुद्धि होती है वो कुल के प्रमाण से बनती है। राजा के यहाँ पुत्र पैदा होता है, उसकी वैसी राजकाज करने की बुद्धि बनती है। सेठ साहूकार के यहाँ पैदा होता है तो उसको सेठगिरी करने की ही बुद्धि बनती है। मजदूर के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको सुबह उठते ही मजदूरी पर जाने की बुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन एक गुरु, जिसको जैसा गुरु मिल जाता है, योगी, ब्रह्मज्ञानी, भक्त, वो वैसी उस बुद्धि को शुद्ध कर देता है और उसी के आधार पर उसकी विचारधारा बनती है। परंतु कोई ब्रह्म को अधिष्ठान मानकर उसमें लगा देता है कि ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, ब्रह्म जगत का कर्ता है। फिर उस ब्रह्म के प्रारूप बना दिए जाते हैं। जगत ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म है, तो स्वयं ब्रह्म है। विभिन्न प्रकार की इसमें भी मान्यताएं बना रखी हैं। लेकिन सत्य यथार्थ ज्ञान सदगुरु कबीर का है। वो सत्य यथार्थ ज्ञान देते हैं कि तेरे अलावा कोई दूसरा इसमें है नहीं, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव को अजर अमर कहा गया है। तो जब ये अजर अमर कहा गया तो इसके अलावा कौन है? ये सारी पदवियां इसकी हैं। ब्रह्म बने तो जीव, ईश्वर को प्राप्त करे तो जीव, परमात्मा को देखे तो जीव। जो भी साक्षी है, साक्षी दृष्टा जीव है। ये साक्षी होकर अगर देखे तो ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा को, सबको देखने वाला, सबको ज्ञान प्राप्त करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव ही है। परंतु जिसको जैसा गुरु मिलता है उसको वैसी शुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सदगुरु कबीर को दूर बताते हैं कि ये हमारी बातों को नहीं मानते। ब्रह्मज्ञानी, भगत और योगी लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर हमारे बात को नहीं मानते, वो हमसे दूर है। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छाण मन मुक्ति उन्माना। 4 फल बताए गए हैं, ये उत्तम कहे गए हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। लेकिन उत्तम इन फलों को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते चुने गए, कर्मकांड, तीर्थों में जाकर दान, यज्ञ, होम, यज्ञ, पूजा, जप, तप, स्नान, तीर्थों में स्नान करना, दान करना, होम करना, यज्ञ आदि करना, ये 4 फल बताए गए हैं कर्मकांड में। उपासना में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवेक, वैराग, मुमुक्षुता, सत संपत्ति, ऐसे तरह तरह के साधन हैं। सत्य यथार्थ को प्राप्त करने के लिए सत्संग कहा है, ज्ञान को प्राप्त करना कहा है। लेकिन ज्ञान कौन सा? सत्य यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भक्त ईश्वर का ज्ञान। ये अलग अलग प्रकार करके, अलग अलग, इसमें भी फिर बहुत भांति भांति के होते हैं। लक्ष्य 4 पदार्थों को प्राप्त करना: अर्थ, धन कमाना, धन से संसार चलता है, परिवार चलता है। धर्म, कौन से धर्म पर चले, क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, फारसी है, ईसाई है। काम, संसार में अपने जीवन के लिए जो काम आने वाले कार्य हैं उनको करना, और मोक्ष प्राप्त कर लेना। लेकिन इन तीनों पदार्थों में फंसे रहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए और कोई नहीं जाता। मोक्ष तो जब प्राप्त करते हैं जब ये शरीर जर्जर हो जाए, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग लग जाएं, तब वो फिर मोक्ष प्राप्त करता है। तब तक कुछ नहीं कर सकता। जो हरि है, जिसने अपने निस्वरूप को हर रखा है, मायावी स्वरूप है, उस मायावी स्वरूप को तो ये त्यागते नहीं हैं और केवल विषय भोग में लगकर उनसे मुक्ति, उनमें ही मुक्ति, आनंद में ही मुक्ति मानते हैं। मन में बस आनंद आना चाहिए। हरि, यहाँ हरि गुरु के लिए है। जो गुरु
सत्य यथार्थ बता दे, उसको छोड़कर मन उन फलों की प्राप्ति करने के लिए, उनमें आनंद प्राप्त करने में लगा रहता है। हरि आधार जस मीन नीरा, और जतन कछु करे कबीरा। गुरु प्रपंचियों का लोग का कहना है कि जो हरि है वो एक आधार है मोक्ष मुक्ति देने का। उसके आधार पर ही सबको मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है, उसके इच्छा के अनुसार ही सबको फल प्राप्त होता है। जिस तरीके से मछली का आधार पानी है, उसी तरीके से मानव जीवन का आधार वो एक ईश्वर ही है। ये काल्पनिक बातों से किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ, इसलिए सतगुरु कबीर इनको नहीं मानते हैं। इनसे अलग जो जतन है वो सतगुरु कबीर कहते हैं कि जब तक तुम तुम्हारी भ्रांति को मिटाकर तुम अपने निस्वरूप को जब तक नहीं देख लेते, तब तक तुम सत्य यथार्थ को नहीं जान सकते। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अनुभवी अद्वैत सिद्धांत समर्थक लोगों ने ब्रह्मज्ञान को बताया है। साधन चातुष्टय जिज्ञासु लोग ब्रह्मबोध को प्राप्त करते हैं और द्वैत भ्रांति को लेने का कोई काम नहीं। परंतु सतगुरु कबीर कहते हैं बिना पारक बोध के सर्व कल्याण नहीं हो सकता। सत्य यथार्थ का बोध परख से आता है। पारखी वह होता है जो सत्य यथार्थ को परखे, जाने, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर उसको देखे, उसमें उलझे नहीं। ब्रह्मज्ञानी योगी ये सब दृष्टा न होकर उस दृश्य में ही उलझ जाते हैं। जो दृश्य तत्वों का दर्शन समाधि में होता है, दसों तत्वों का जो प्रकाश दिखता है, उसी को परमात्मा ईश्वर मानकर उसमें ये उसी में भूल जाते हैं। परंतु पारखी उनको सर्व को जांचता है, जांचक होता है, वो वाचक नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी योगी भक्त ये वाचक होते हैं, वंचक होते हैं, परंतु पारखी जांचक होते हैं। वह जांचक बनकर सत्य यथार्थ को जांच कर मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धता ग्रहण करते हैं, अशुद्धता का परित्याग करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, असत्य का त्याग करते हैं। जीवन में उनका आधार सांच का आधार होता है, जो सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना, विचार करके चलना, हर बात की बात को विचार से तोलना, धैर्य के साथ जीवन जीना, छोटी छोटी परेशानियों में अपने आप को मुसीबत में न समझकर धैर्य धारण करे, शीलता के साथ अर्थात व्यवहारिक होकर सदाचार को पालन करते हुए अपना जीवन यापन करे और अपने निस्वरूप में स्थित रहे, छल कपट पाखंड से दूर रहे, सदैव दिल में दया रखे। दया नहीं तो कोई धर्म नहीं। कहते हैं दया ही धर्म का मूल होता है। और यहाँ जितने बड़े बड़े लोग हैं, योगी, ज्ञानी, भक्त, ये सब, इनके अंदर दया नहीं, दया भाव तो इनके अंदर है ही नहीं। ये तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और यही नहीं करते, इस संसार में हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना जीवन जीता है, परमार्थ की ओर कोई नहीं जाता। सदगुरु कबीर ने कहा है कि कारज दो प्रकार से, स्वार्थ परमार्थ दोय। स्वार्थ से बंधन मिले, परम मुक्ति तो परमार्थ से होए। जो स्वार्थी कार्यों में जो जीता है, उसको पग पग पर हर क्षण बंधन प्राप्त होते हैं। कुछ समय ऐसा निकाल कर परमार्थ की ओर अपने आप को लगाए तो बंधन कटते हैं। हमेशा मानव जीवन स्वार्थ के लिए जीता है तो वो बंधन में बनता है, और बंधन में कटने का कोई तरीका नहीं है।